जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के कार्य में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं फार्मूला के चैप्टर 2, जो कि फार्मूला साथियों क्लास 10वीं के हर एक जो भी चैप्टर के फार्मूले हैं साथियों, वो हम आपको करा रहे हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो ठीक उसी प्रकार से मेंसुरेशन का आज जो हम टॉपिक लेकर आ गए हैं, और मेंसुरेशन में साथियों 2 प्रकार के होते हैं फार्मूला, और देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले साथियों ये होता है हमारा कि मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन होता है, क्या होता है साथियों, मेंसुरेशन। पहले हम देख लेते हैं मेंसुरेशन। ये जो मेंसुरेशन है साथियों, इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। 2 पार्ट कौन कौन सा होगा वो आपको बता देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा 2D से रिलेटेड होता है। 3 पार्ट जो होता है वो हमारा वैल्यू से रिलेटेड होता है। फर्स्ट पार्ट में यानी कि 2D में हम पढ़ेंगे जो भी क्षेत्रफल आते हैं, क्षेत्रफल। अब कौन कौन सा क्षेत्रफल आते हैं वो हम टोटल जानेंगे। 3D में जो होता है हमारा वो टोटल आयतन से रिलेटेड होता है। किससे? तो आयतन से रिलेटेड होता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हम देख लेंगे। इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट हमारा जो आ जाता है त्रिभुज। क्या आ गया साथियों? तो त्रिभुज आ गया। सेकेंड जो है, सेकेंड हो जाता है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज होता है साथियों, चतुर्भुज। और तीसरा जो हो जाता है इसी के ठीक भाई, ये समझो कि वो वृत्त हो जाता है। अब इसके अलावा साथियों आपको एक भी ऐसा नहीं हो सकता जो कि इसके रिलेटेड, यानी कि इसमें भी होते हैं साथियों, बहुत से होते हैं। पहला ये होता है हमारा घन हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, घनाभ हो जाता है। तीसरा जो होता है साथियों बेलन हो जाता है। चौथा जो हो जाता है शंख हो जाता है। और पांचवा जो हो जाता है एक तरह माना जाए तो वो गोला हो जाता है। और इसी का एक भाई है छोटा सा, जिसका नाम है अर्ध गोला। अब आपको एक बात ज़रूर, बच्चों को यही बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किस में कौन पढ़ा जाता है और किस में कौन पढ़ा जाता है। तो आपको हम सेटिस्फाई यहीं कर दे रहे हैं कि जितने भी आयतन से रिलेटेड होते हैं वो हमारा 2D में होते हैं, और वो टोटल हमारे घन, घनाभ, बेलन, शंख, गोला और अर्धगोला। इसके अलावा भी होता है साथियों कि खोखला गोला, खोखला बेलन, खोखला शंख, ये टोटल होता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक करके आपको शंख और बेलन से क्वेश्चन आते हैं। और ठीक इसके बाद से जो हो जाता है हमारा, जो बहुत हार्ड होगा, तो आपको अर्धगोला और घन से दोनों रिलेटेड करके पूछ देता है साथियों। ये थोड़ा टफ में आ जाता है। यदि ये टफ से क्वेश्चन बना भी तो वो ये भी होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो 5 से 6 नंबर का वो फिक्स कर देता है। एक ही क्वेश्चन करेंगे, 5 से 6 नंबर आपको फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं साथियों कि ये 3 है। अब इन्हीं तीनों से क्वेश्चन बनेगा हमारा कि क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ना है। तो क्षेत्रफल में क्या क्या पढ़ना है साथियों, ये हम देख लेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे साथियों, क्योंकि 2 पार्ट में पढ़ना है।
पहले हम 2D को कवर करेंगे और उसके जस्ट बाद 3D को कवर करेंगे। कवर करने का मतलब ये होता है साथियों कि आपको जो भी हम यहाँ पर फार्मूला बताएं वो आपको कंफर्म हो जाए, वो कंसेप्ट हो जाए, कि क्लियर हो जाए वो, कि मतलब हाँ ये फार्मूला इससे रिलेटेड है। नहीं तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कुछ कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसीलिए हम बारी बारी से 2 पार्ट में करके वीडियो बनाएंगे, और एक पार्ट में आज बना देते हैं, एक पार्ट कल बना देते हैं। तो इससे हम 2D को 3D को हटाते हैं और 2D को लेकर चलते हैं साथियों। यहाँ से हम कि 2D में पहले हम ये देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार से होते हैं। तो पहले हम यहाँ से टोटल इरेज कर देते हैं। टोटल इरेज करने के बाद एक साइड से हम चलते हैं और एक साइड से टोटल उस पर चर्चा किया जाएगा। फर्स्ट जो होता है हमारा त्रिभुज हो जाता है। त्रिभुज अब देखेंगे कि हम कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज ऐसी आकृति जिनकी 3 भुजाओं से घिरी हुई होती हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं साथियों। और त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं साथियों कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो हमारा हो जाता है समकोण त्रिभुज। दूसरा जो होता है साथियों वो हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये सिंबल साथियों त्रिभुज का है तो आप सिंबल लगा लीजिएगा। और तीसरा जो हो जाता है साथियों वो हमारा हो जाता है समबाहु त्रिभुज। चौथा जो होता है साथियों वो हमारा हो जाता है विषम बाहु त्रिभुज। ये हमारा हो जाता है साथियों, ये हमारा हो जाता है। अब हम एक एक को पकड़ेंगे और एक एक के बारे में टोटल जानेंगे साथियों। एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। ये माना जाए तो सब हर एक फार्मूले में, यानी कि हर एक त्रिभुज के लिए हम बता दें कि परिमाप किसी भी त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज की ज्ञात करनी हो तो हमेशा तीनों भुजाओं का योग बताओ। हमेशा तीनों भुजाओं का योग होता है। ये हो गया साथियों। बस यहाँ परिमाप के लिए ये नोट हमने ये कर दिया कि ये जो भी त्रिभुज है आपको 4 दिख रहा है तो आपको चारों में एक ही लगाना है। सब चाहे वो विषमबाहु का पूछ ले, चाहे समबाहु का पूछ ले, चाहे समद्विबाहु का पूछ ले, चाहे समकोण का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, आपको तीनों भुजाओं का योग बनाते हैं। तो ये समकोण जो है इसके लिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट का ही है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये क्षेत्रफल आपको हम बता दें क्षेत्रफल के लिए क्या होगा 1/2 ये बराबर में होता है 1/2 आधार
गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। और परिमाप क्या होगा? हमेशा तीनों भुजाओं का योग होगा। तो ये परिमाप भी हो गया और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हो गया। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा क्या है हमारा? समद्विबाहु। तो हम लिखेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये क्षेत्रफल होता है। और तीसरा जो हो जाता है साथियों, वो हमारा हो जाता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका अलग हो जाता है साथियों रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और एक फार्मूला और बन जाता है यहीं पे साथियों, समबाहु त्रिभुज की लंब की लंबाई, लंब की लंबाई बराबर रूट में 3/2 गुणे भुजा, बस। और चौथा जो हो जाता है हमारा यहाँ पर विषमबाहु। विषमबाहु के लिए दो फार्मूला होता है। पहला जो होता है हमारा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। साथियों यदि अर्ध परिमाप हमने पूछ दिया तो परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होगा उसका आधा कर देना है। जैसे यदि कोई भुजा हमने मान लिया, भुजा ए है, भुजा बी है, भुजा सी है, तो यदि ये तीनों भुजाओं का योग हमने कर दिया तो वो परिमाप हो जाएगा, तब तो वो परिमाप हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा का अर्ध परिमाप। तो जब अर्ध परिमाप बताना होता है तो इससे हमें यस से डिनोट करते हैं। और अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का योग बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तीनों भुजाओं का योग बट्टा 3 कर देते हैं। लेकिन आपको अर्ध निकालना है तो आधा हमेशा 1/2 ही होता है, तो 1/2 ही करना है। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो ये बराबर होता है अंडर रूट यस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी, और तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी होता है। यहीं पे साथियों और भी हो जाता है। यदि ये क्वेश्चन ये बन जाता है, ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ से और सेटिस्फाई करा देते हैं। नहीं वरना रहने दीजिए यहीं पर, क्वेश्चन तो अभी यहाँ पर और बनेंगे, क्योंकि इसके बाहरी त्रिभुज का एक त्रिभुज होगा, उसके बाहरी वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, इसके अंदर बनेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, इस वाले त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा तो क्या त्रिज्या होगी, बाहर बनेगा तो क्या होगा। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल आप इतना ही सीखिए, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब साथियों इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ से ये इरेज करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप टोटल क्वेश्चन ये जो भी फार्मूला है साथियों उसे आप नोट करेंगे, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी है। नोट करना साथियों बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक फिर दिक्कत ही दिक्कत है। क्यों?
क्योंकि फ़िलहाल ये समय तो लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप मोबाइल से हटते हो तो सारा का सारा फार्मूला हवा में हो जाता है, और फिर वही हमारे माइंड में होता है कि हमें नहीं आता है। तो आपको ये लिख कर रखना है। और यहाँ से ये फर्स्ट वाला हो गया। और जो दूसरा है साथियों, दूसरा हमारा चतुर्भुज था, तो चतुर्भुज को हम डिनोट करेंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? जो आकृति 4 भुजाओं से घिरी होती है उन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज का डिफिनीशन क्या था? जो भुजाएं 3 आकृतियों से घिरी होती हैं वो त्रिभुज होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, यानी कि जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती हैं उसे त्रिभुज कहेंगे। जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज का सिंबल हमेशा हम इससे डिनोट करेंगे। तो पहला जो होता है साथियों, इसमें हमारा हो जाता है समलंब। समलंब से स्टार्ट कीजिए, समलंब भी चले। समलंब चतुर्भुज। दूसरा जो होता है सम चतुर्भुज। और तीसरा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है समांतर चतुर्भुज। चौथा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है आयत। और पांचवा जो हो जाता है साथियों वो हमारा हो जाता है वर्ग हो जाता है। हम वृत्त लिखने जा रहे थे इसीलिए हमने उसे इरेज कर दिया। तो ये हो गया। अब हम एक एक को लेंगे, और कंडीशन इसमें भी वही है परिमाप का कि 4 भुजाओं का योग कर देना है तो परिमाप आ जाएगा आपका। अब वही कहीं कहीं पर क्या होता है, फार्मूला से रिलेटेड होता है। तो आपको यहाँ पर एक एक करके हम लिख देते हैं। पहला जो होता है, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहीं पर साथियों यहीं पर हमने ऐड कर दिया, अलग से नहीं लिखे हैं। आप चाहो तो इसका फिगर भी बना सकते हैं आप। मतलब कि समलंब का मतलब जो कि एक जो बांध जैसे होता है ऐसे पूरा होगा, फिर ऊपर से ऐसे होता है, तो वो बांध जैसे होता है। आपको यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर ही बना देते हैं। जो ये है ये हमारा देखिए समलंब चतुर्भुज है, ये हमारा सम चतुर्भुज है, वर्ग जैसे दिख रहा है लेकिन ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ये ऐसे होता है। समांतर चतुर्भुज जो होता है ये 4 भुजाएं हो तो बराबर होती हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये, यानी कि क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और इसका देख लेते हैं, इसका क्या होता है कि दोनों भुजाओं का योग अपान 2 गुण ऊंचाई ये है। इसमें क्या होता है, विकड़ों का गुणनफल, विकड़ों का गुणनफल बाई 2। इसका क्या हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर जब साथियों आयत का बात आ जाता है तो आयत के बाद जैसे ही आता है साथियों
जहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर यल जो होगा साथियों वो लंबाई होगा और बी जो होगा वो चौड़ाई होगा, तो यल गुणे बी हो जाता है। अब इसी का एक विकर्ण होता है साथियों, विकर्ण के लिए क्या हो जाता है, ब्रैकेट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परिमाप के लिए साथियों अलग सा फार्मूला हो जाता है, परिमाप भी वही है, चार भुजाओं का योग कर दीजिए आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये एक होता है आयत के चारों ओर, आयत के चारों ओर, चारों ओर पथ, पथ मीन्स रोड रास्ता कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है यल प्लस बी, पी नहीं, यल प्लस बी प्लस 2p ब्रैकेट के बाहर 2p, p क्या है पथ है, बाकी यल बी को आपको मालूम है। यदि यहीं पर अंदर की बात कर दिया जाए, अंदर की बात कर दिया जाए कि अंदर क्या होता है, तो बाकी सब यही पर रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाता है साथियों, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यदि आयत को बीचों बीच में, जैसे ये आयत है हमारा, ये आयत है और इसके बीचों बीच में दो पथ एक दूसरे को लंबवत काटें, तो उसके लिए एक फार्मूला बन जाता है कि रोड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर यल प्लस बी माइनस पी, उसके बाद पी माइनस पी ब्रैकेट बंद, उसके बाद पी, ये हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे साथियों यहाँ तक आप नोट करें। और इसके बाद एक लास्ट वाला हमारा बच जाता है जो कि वर्ग है, वर्ग में ज़्यादातर नहीं है कुछ, तो बस आप जान लीजिए थोड़ा सा है उसमें क्या है साथियों, ये हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए वर्ग का, और इसके बाद हमारा सेशन समाप्त होता है। ये 5वें नंबर का है, तो दूसरे नंबर का 5वें नंबर पर क्या है, वर्ग है। वर्ग जिनकी चारों भुजाओं का होती हैं बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सब जानेंगे। यहाँ पर होता है हमारा भुजा स्क्वायर, विकर्ण का हो जाता है a√2 और परिमाप हो जाता है 4a। तो ये हो साथियों हमारा टोटल। और इसका यदि बात कर दे रोडवेज का, तो रोडवेज के लिए अलग से हो जाते हैं, अलग से नहीं होते हैं, बस वही हो जाता है जो हमने फार्मूला उसमें लगाए हैं। यदि हमने यल प्लस बी 2p बाहर के बाद 2p किए हैं ना, तो जहाँ यल यल है तो वहाँ पर ए हो जाता है, ए हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होता है, 2p प्लस 2p, यानी कि ए मिल के 2a प्लस 2p, पुस्तक बाहर 2p, और यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा तो a प्लस बी पुस्तक बाहर 4p, ये हमारा रोडवेज का क्षेत्रफल हो जाता है। यदि अंतर की बात कर दिया जाए तो अंदर में ये -p हो जाएगा, बाहर 4p हो जाएगा। तो ये होगा साथियों बस। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर, हमारा 3D वाला जो बचा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।